ओम शांति। आज 9 सितंबर 2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। बाबा से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? तो उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए, भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो और नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाबा सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है। सब कुछ बाबा आपे ही हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते, मुझे कलब कलब इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते हो, रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ बाबा समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं बच्चों को, खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं है? अब ये तो समझ की बात है, बाबा ने कह दिया है तो हर बात में योग बल से काम लेना चाहिए। याद की यात्रा से काम लो और कहाँ भी जाना है तो मुख्य बात है बाबा को याद करना है। और कोई भी आसुरी कर्म हमें नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह सबका पिता है और सबके लिए बाबा एक ही शिक्षा देते हैं। बाबा शिक्षा देते, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए ही बाबा हम बच्चों के लिए आए हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था बाबा कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कुछ नहीं जानते थे। बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहां से गिरे हो, सो भी बाबा ने कहा एकदम तुम चोटी से गिरते हो। जरा भी बुद्धि में नहीं आता है ना। तुम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हैं कि हमें स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा आकर क्या करेंगे। अब बाबा मिला हुआ है तो समझते हैं ऐसे बाबा के ऊपर तो हमें पूरा न्योछावर जाना है। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर हो जाती है। चीता पर चढ़ने से भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। आगे चीता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भले नाम ज्ञान चीता है परंतु जलने करने की कोई बात ही नहीं है। बाबा बिल्कुल ऐसे समझाते हैं। कैसे हमको समझाते हैं? जैसे माखन से बाल हो। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बहुत बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं है, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता 5 जन्म में क्या क्या हमने किया हुआ है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है। बाबा ने कहा सब पाप आत्मा है। पुण्य करे
तो पुण्य आत्मा बन जाए। बाबा ने कहा पुण्य तो कहाँ होती है, पुण्य आत्मा कहाँ होती है, सत्युग में होती है। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़े ही बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती है और ही गिरते जाते हैं। ये बाबा तो ऐसा बिलव्ड है जिस पर कहते हैं अगर हम जीते जी न्यौछावर हो जाएं कि हमें तो इतना पतियों का पति मिला है, साजन का भी साजन, पिता का भी पिता, गुरुओं का भी गुरु हम बच्चों को मिला है। बाबा तो सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाबा जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितना बाबा साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंच से ऊंच हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। पता थोड़े ही पड़ता है कि बाबा क्या करते और दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाबा ही हमको बैठ समझाते हैं। बाबा तो बहुत ऊंच है, माया का देखो कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसे मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते मीठे बच्चे ये काम तुम्हें नहीं करना है, फिर भी उल्टा कर्म कर देते हैं। उल्टे काम के लिए मना तो करेंगे ना। लेकिन बाबा ने कहा माया तो बड़ी जबरदस्त है, भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी मारे, चाहे वो मारे चाहे कूटे, जैसे कहते भी हैं चाहे मारो चाहे दुत्कारो, कुछ भी करो लेकिन हम आपका दर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमें बाबा के साथ ऐसा वायदा करना है। ऐसा कुछ बाबा कोई करेंगे थोड़े ही, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है कुछ भी करो। बाबा ने कहा बाहर तो रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है हम कहाँ जाएंगे। बाबा बादशाही देते हैं फिर थोड़े ही कभी मिलेगी। ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में सब कुछ मिल जाता है। ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बना रहे हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने कहा सो भी बाबा राय देते हैं अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो तुमको डिसमिस कर देंगे। बाबा ने कहा जो भी काम धंधा आप बच्चों को मिला हुआ है वो तो हमें करना ही है। आंख दिखानी पड़ती है ना। इसमें बाबा ने कहा कभी कभी क्या ऑफिशियल भी होना पड़ेगा। अगर ऑफिशियल ही नहीं होंगे तो कैसे दुनिया का कार्य कैसे चलेगा। तो बाबा ने कहा प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख भी दिखा सकते हैं, आंख दिखा सकते हैं। बाबा ने आज कहा बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं लेकिन हाथ नहीं चलाना है। बाबा को भी बच्चों का ख्याल रहता है। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है। हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बुलाते हैं जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की भी दरकार नहीं है, पूजा की भी दरकार नहीं है। बाबा समझाते तुम अबलाओं पर कितना अत्याचार करते हो, सहन करना ही है। युक्तियां भी बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, तुम क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं, हाँ, पति के लिए कह देते हैं कि वही तुम्हारा पति है और गुरु है, सब कुछ है। अब बाबा ने कहा अच्छा तो पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम फिर हमें रोकते क्यों हो, क्योंकि तुम तो भगवान हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है। आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। बाबा ने कहा कि कोई क्रोध करे तो भी तुम्हें क्रोध नहीं करना है। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को फिर बादशाह समझने लगते हैं। तो ये विष भी ऐसी चीज है कि बात मत पूछो।
पछताते भी हैं, परंतु वो आदत पड़ी हुई है तो फिर वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकारों में गए बस, नशा चढ़ा फिर गिरते ही रहेंगे। जैसे नशे की चीज खुशी में लाती है तो विकार भी बाबा कहते ऐसे ही हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं। सारी योग बल की ही करामात है। तब तो नाम भी मशहूर है ना। बाबा ने कहा बाहर से भी योग सीखने के लिए आते हैं, विदेशों से आते हैं और समझते हैं कि इंडिया का जो योग है वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए योग सीखने के लिए इंडिया में आते हैं। तो शांति में बैठकर रहेंगे, घर बार से दूर भी हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांति है। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जा करके प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वे छाया के शरीर होते हैं। बाबा ने कहा कोई तो दुख देने वाले होते, कोई अच्छे होते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा शरीर नहीं मिलता है तो फिर घूमते भटकते रहते हैं। यहाँ कोई भी भले मनुष्य होते हैं तो जो किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा की तरह भी होते हैं। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। फिर बाबा पूछते क्या लेने के लिए। बाबा ने बताया तुमको क्या मिलेगा। तो कहते हैं बाबा आपसे तो हमको वर्षा मिलेगा। ये तो प्रश्न ही नहीं है, आप तो हेमनली गॉड फादर है, नई दुनिया के रचयिता हो, तो जरूर आपसे हमको बादशाही मिलेगी। बाबा कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी तो भगवान है और प्रजापिता ब्रह्मा है। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को पता ही नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सत्युग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े हैं। बाबा ने कहा ये अलंकार तो किसके हैं, विष्णु के नहीं, ये तो हम ब्राह्मणों के ही हैं। अभी ये नॉलेज बाबा हमको देते हैं, सत्युग में थोड़े ही बाबा हम बच्चों को सिखाएंगे। ऐसी बातें बताने की किसी में भी अकल नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते हैं। बच्चों को बाबा ने समझाया है कि बच्चे तो समझ गए हैं, हमको तो ये अलंकार अभी शोभते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा हम अभी शिक्षा पा रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर हम ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हमको देवता बनना है। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हमें समझना है। सारी दुनिया में कोई हमको इन बातों पर समझा नहीं सकते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाबा हम बच्चों को सहज करके समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती है। बाबा ने क्या कहा, इस चक्र की इतनी आयु तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का समाचार भी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियां कितनी हैं। मनुष्यों की तो बात नहीं, तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाबा सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा जो हम बच्चों को बता रहे हैं सिर्फ उस पर ही हमें ध्यान देना है। बाबा ने समझाया योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से तुम्हारा खाना शुद्ध नहीं हो सकता है।
अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा आया है हमको स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म। फिर बाबा ने कहा रिफ्यूज के किसमें पड़ जाएंगे, किचड़े के डिब्बे में जाकर के पड़ेंगे। ये सारी दुनिया तो किचड़ा है, इसको फिर रिफ्यूज कहते हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम क्या बन रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये किसी को भी पता नहीं सतयुग में एक राज्य था। मानेंगे ही नहीं कि सतयुग में एक राज्य होता है। अपना ही घमंड रहेगा और फिर बाबा ने कहा एक भी बात को सुनते नहीं है, कह देते सब आपकी कल्पना है। कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं। उनका ये खेल है, ऐसी बातें कर देते हैं कि भगवान की रचना है, भगवान के ये खेल हैं, भगवान जो चाहे वो कर सकता है। भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान चाहेंगे तो हम ज्ञान में चल पड़ेंगे, भगवान चाहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए। तुम जानते हो सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिलता है। तुम फिर इसी नाम रूप में आकर इस समय बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। कितनी अथाह कमाई है। भले बाबा कहते हैं थोड़ा भी अगर सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करता है ना। तो पुरुषार्थ तो फर्स्ट है, बाबा ने कहा पुरुषार्थ से ही प्राप्ति है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और आज की मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख्य पॉइंट्स हैं जो आज हमें सारा दिन चिंतन करना है। सारा दिन आज पुरुषार्थ हम इसी बात का करेंगे। पहली पॉइंट है जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, बाबा कोई अहंकार नहीं रखते हैं, ऐसे बाबा को फॉलो करना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। रिफ्यूज नहीं करना है, कोई बात को बाबा की काटना नहीं है और इनकार नहीं करना है। और दूसरी पॉइंट है बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है। बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलव्ड है, उस पर जीते जी न्योछावर होना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाबा को भूल करके कोई उल्टा कर्म हमें नहीं करना है। और आज का वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और दूसरा है सुनाना। अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। कोई भी विघ्न आता है तो उनको नॉलेज है, ज्ञान है, तो इसलिए उनको कुछ भी मुश्किल नहीं लगती है। उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं रहती है।
अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुणों के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति के द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। और स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। ओम शांति।